नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं ज्योतिका। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के महाराष्ट्र दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति आज मुंबई में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रदान करेंगे राष्ट्रपति ध्वज। डाक विभाग से स्मारक टिकट भी करेंगे जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद में तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बी प्रवीण राव को 2017-19 की अवधि के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कैबिनेट में कई अहम फैसले हो सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, वेतन और सेवा की शर्तें, संशोधन विधेयक 2021 पर होगी आगे की चर्चा। लोकसभा में सीबीसी और दिल्ली पुलिस से संबंधित 2 अन्य विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए होंगे पेश। निचले सदन में जलवायु परिवर्तन पर भी नियम 193 के तहत की जाएगी चर्चा। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नौसेना और उद्योग जगत को बधाई दी। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंजाब को 402 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 8,69,000 परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। कोविड-19 महामारी के शुरू होने से अब तक भारत ने 150 से अधिक देशों को कोविड से संबंधित चिकित्सा और अन्य सहायता भेजी है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 7,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की आत्मकथा का आज नई दिल्ली में विमोचन होगा। जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन मंदिर के वास्तविक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर के करीब 3,000 धर्माचार्य, संत, कलाकार व अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ धाम में लोकार्पण का कार्यक्रम देश के 51,000 स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। 13 दिसंबर की शाम को काशी में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक मकर संक्रांति तक काशी में रोज एक उत्सव होगा। महीने भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र, एम्स और आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र के साथ कुल 10,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में 4 और उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्वरक संयंत्रों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए हल्दिया से जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। उन्होंने कहा कि पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना से घरों में भी सस्ती गैस उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई और इसकी लागत कई गुना बढ़ गई, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों को सबसे कम कीमत पर उर्वरक मिलता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर उर्वरक संयंत्र क्षेत्र के किसानों के लिए मददगार साबित होगा और उन्हें सस्ती खाद मिलती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिसका नतीजा ये है कि गोरखपुर और बस्ती में अब जापानी एन्सेफेलाइटिस के 90% मामले कम हो गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 16 एम्स बनाने का काम जारी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के उद्देश्य से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में गन्ना किसानों को बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुकाया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि माफिया और अपराधी जेल में बंद होने के कारण राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार ने 30 साल से बंद पड़े उर्वरक संयंत्र को शुरू कर असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम मोदी है तो मुमकिन है के नारे का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2014 तक राज्य में 12 जिलों में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हैं। संसद की कार्यवाही मंगलवार को भी विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा। राज्यसभा विपक्ष के अड़ियल रुख और शोर शराबे के कारण बार बार बाधित होती रही। राज्यसभा में 2 बिल, जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक और सरोगेसी विधेयक पर चर्चा विपक्ष के शोर शराबे की वजह से अधूरी रह गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिस पर तेजी से काम जारी है। लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया और विस्तार से चर्चा हुई। बिल में न्यायाधीशों की पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। शीतकालीन सत्र में सरकार की कोशिश है कि विधायी कार्य ज्यादा से ज्यादा किए जाएं, साथ ही विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार करने की कोशिश है। मंगलवार को संसद सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की बैठक पहली बार संसदीय परिसर के बाहर नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई। शीतकालीन सत्र की इस पहली संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों से सांसद खेल स्पर्धा, तंदुरुस्त बाल स्पर्धा और सूर्य नमस्कार स्पर्धा आयोजन करने के लिए आह्वान किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद यदि अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं तो निलंबन वापस हो सकता है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि 14 दिसंबर को वाराणसी में अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को उन्होंने चाय पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के निर्णय से जनजातीय समाज और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार चेक चोलन इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 129 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 326वें दिन शाम 7 बजे तक 66 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति जारी करेगी। ओमिक्रॉन के डर के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को निचले स्तर पर रखने की संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ कारीगरों, बुनकरों और दस्तकरों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में गठित अंतर मंत्रालयी समिति ने अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। इसके आधार पर कोयला मंत्रालय ने घरेलू कुकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने को लेकर एक रोड मैप बनाने के लिए मिशन कुकिंग कोल की शुरुआत की है। भारत के स्थायी मिशन ने नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सिक्किम में मशीनों की सहायता से खेती करने की परियोजना की शुरुआत हुई है। परियोजना की स्वीकृत लागत 504.05 लाख रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर परिषद का योगदान 453.65 लाख रुपए है और राज्य सरकार 50.40 लाख रुपए देगी। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने पिछले सप्ताह आजादी के डिजिटल महोत्सव समारोह के दौरान स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चुनौती आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान के विजेताओं को सम्मानित किया। टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को एक अहम आदेश दिया है। इसके तहत सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर एसएमएस सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग ने गैस की बुनियादी ढांचे और आपूर्ति की उपलब्धता के बावजूद औद्योगिक क्षेत्रों में गैस स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले एनसीआर उद्योगों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस। Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा? सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और इसमें आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट निश्चित रूप से डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक नहीं है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि फिलहाल कोविड-19 के नए वेरिएंट के प्रभाव के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी देशों पर लगाए गए हालिया यात्रा प्रतिबंधों ने देश के सफारी व्यवसाय को प्रभावित किया है। दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन स्थल और उद्योग देश की आय का एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया भर के देशों की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 26 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 52,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमितों और मौतों के साथ दुनिया में पहले पायदान पर बना हुआ है। अमेरिका में कल 99,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। WHO ने कहा कि यूरोप में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा पाई गई है। स्वीडन सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से कोरोना प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया है। सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य किया। वहीं पोलैंड ने भी कोरोना के फैलने पर रोक लगाने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। देश के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर से नए कोरोना प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज ले ली है। देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज शुरू की गई है।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को वर्चुअल बैठक हुई। व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर जारी की है। वर्चुअल बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक मजबूत आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना होगा। अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार चीन में कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। नासा ने अपने अगले मिशन के लिए 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन का नाम भी शामिल है, जिन्हें मिशन से पहले 2 सालों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्रांस में सऊदी अरब के एक पूर्व शाही गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में शामिल था। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद तुर्की ने कुल 26 वांटेड लोगों की एक ऐसी सूची जारी की थी। गिरफ्तार किया गया पूर्व शाही गार्ड खालिद भी इन्हीं में से एक है। इराक के दक्षिणी हिस्से में बसरा शहर में मंगलवार को एक कार में बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। हवाई में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। कई स्थानों पर भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार की रात राहत और बचाव कार्यों के दौरान ओहू के पाली हाईवे के पास 5 लोगों को बचाया गया। बुरुंडी के उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजधानी गितेगा की मुख्य जेल में मंगलवार को आग लगने से कम 38 कैदियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। जापान के फुकुशिमा प्रांत में मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गई। पेरू में एक भूमिगत मकबरे से 1200 साल पुरानी रहस्यमय ममी मिली है। इस ममी का पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ है। इसे काजामार्केला पुरातात्विक स्थल से खुदाई में निकाला गया है। ऐतिहासिक एशेज सीरीज के 72वें सीजन की आज से शुरुआत। ब्रिस्बेन में इंग्लैंड ने टॉस जीत बल्लेबाजी का लिया फैसला। ब्रिस्बेन में इंग्लैंड की टीम 1986-87 के बाद से अब तक नहीं जीत पाई है कोई टेस्ट मैच। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी डीन एल्गर करेंगे, जबकि तेम्बा बामुवा को उपकप्तान बनाया गया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में दिखा लिवरपूल का दम। एसी मिलान को हराकर ग्रुप दौर में जीते अपने सभी मुकाबले। ग्रुप दौर में अपने सभी मुकाबले जीतने वाला लिवरपूल बना पहला इंग्लिश क्लब। 6 मैचों में 18 अंक के साथ अपने ग्रुप में किया टॉप। मैन सिटी को ग्रुप स्टेज में अपने आखिरी मैच में मिली हार। मैन सिटी को आरबी लेप्जिग के हाथों 2-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। रियल मैड्रिड ने जीत के साथ अपने ग्रुप स्टेज का अभियान खत्म किया। रियल ने इंटर मिलान को 2-0 से हराया। रियल के लिए टोनी क्रूज और मार्सो एसेंसियो ने 1-1 गोल किए। एटलेटिको मैड्रिड का भी शानदार प्रदर्शन जारी रहा। एटलेटिको ने पोर्तो की टीम को 3-1 से हराया। एटलेटिको के लिए एंटोने ग्रिजमैन, एंजल कोरिया और रॉड्रिगो डी पॉल ने गोल किए। पेरिस सेंट जर्मेन की टीम ने भी ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला जीतने में सफलता हासिल की। पीएसजी ने क्लब ब्रूस को 4-1 से हराया। एशले बार्टी को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। इस साल बार्टी ने जीते 5 खिताब। ब्रिटेन की नंबर 1 और दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी एमा रेडाकानू को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला कर चीन को बड़ा झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की बात कही है। इस सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बड़ा बयान। कहा, ओलंपिक विश्व को एक साथ आने का देता है मंच। दुनिया भर के स्पीड क्यूबर्स ने 2021 के वर्चुअल क्यूब वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्सा लिया। अमेरिका के मैक्स पार्क ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते और स्पीड क्यूबिंग इवेंट में अपना खिताब बरकरार रखा।
महिला वर्ग में फ्रांस की सेबेस्टियन ने स्वर्ण जीता। ये प्रतियोगिता का चौथा साल है। इस बार 50 से ज्यादा देशों के 6000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रॉनी स्क्रूवाला की RSVP प्रोडक्शन ने अपनी आने वाली फिल्म तेजस की घोषणा की है। इस फिल्म में कंगना रनौत ने वायुसेना की पायलट तेजस गिल की भूमिका निभाई है। ये फिल्म सिनेमाघरों में अगले साल अक्टूबर में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द राइज का हिंदी ट्रेलर सामने आ चुका है। इस फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जबरदस्त किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज होगी। रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। सूर्यवंशी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस में 193.60 करोड़ की कमाई कर ली है। एस राजामौली ने अपनी चर्चित फिल्म RRR के ट्रेलर की रिलीज की नई जानकारी दी है। रामचरण जूनियर, NTR, आलिया भट्ट व अजय देवगन की आने वाली फिल्म RRR का ट्रेलर 9 दिसंबर को रिलीज होगा। विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में अभिनेता सैफ अली खान और ऋतिक रोशन साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक रोशन ने पहले शेड्यूल की शूटिंग अबू धाबी में पूरी कर ली है। कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप ने अपनी आने वाली फिल्म विक्रांत रोना की रिलीज डेट घोषित कर दी है। इस फिल्म को अगले साल 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। तेलुगु स्टार रवि तेजा की आगामी एक्शन थ्रिलर रामाराव ऑन ड्यूटी 25 मार्च 2022 को बड़े पर्दे पर आएगी। मेकर्स ने एक पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। टी सीरीज 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाला भारत का पहला यूट्यूबर चैनल बन गया है। टी सीरीज ने सभी 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम को 14 दिसंबर को 20 साल पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर फिल्म निर्देशक करण जौहर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने फिल्म के एक सीन का छोटा सा वीडियो साझा करते हुए अपने दिल की बात फैंस के सामने रखी। फिल्म KGF चैप्टर 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म KGF चैप्टर 2 में साउथ के सुपरस्टार यश लीड रोल में होंगे, जबकि संजय दत्त फिल्म में विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। मंगलवार को संजय दत्त ने फिल्म के सेट पर वापसी करते हुए सेट से कुछ तस्वीरें फैंस के साथ साझा की। इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में चल रहे फिल्म अभिनेता विक्की कौशल और कैटरीना कैफ परिवार के संग जयपुर पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मेहंदी सेरेमनी के साथ विक्की कैट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। बीते जमाने की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर का जन्मदिन है। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म ऑपुर संसार से बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और बंगाली की कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिसमें कश्मीर की कली, आराधना, अमर प्रेम, छोटी बहू, मन, विरुद्ध जैसी फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र आज अपना 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। पहली बार उन्हें साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में अभिनय करने का मौका मिला। फिल्मों में उनके सफल योगदान के लिए उन्हें साल 1997 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट और 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की आगामी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे चर्चा में है। मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। फिल्म अगले साल 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता आमिर खान जल्दी निर्देशक रमेश कृष्णन की अगली फिल्म में अभिनेता सत्या के साथ मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।